Hello friends, welcome to my channel Expression Anuradha Singh. So today I like Sudha Murthy. Do I look like Sudha Murthy? No. I don't have जूड़ा, ना मैंने जूड़ा बांधा है, ना मैंने गजरा बांधा है. मैं बिल्कुल सुधा मूर्ति जैसी नहीं लगती. But yes, I want to become like her. So there was a hidden like a desire in me that I wanted to become like her. और मेरे अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा थी. लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो आपकी इच्छा हो वही आप कर सको. वो आपकी एबिलिटी पे तो डिपेंड करता है. तो योग्यता हो ना हो, हर कोई ख्वाब देखने के लिए तो स्वतंत्र है ही. तो ऐसा हुआ कि कुछ परसों ही मैं मेट्रो में जा रही थी, तो एक लिफ्ट की ओर जब मैं भाग रही थी, क्योंकि हम लोग सिर्फ भागम भाग में लगे हुए हैं. तो काम से वापस आते समय भागम भाग, और लिफ्ट जैसे ही दिखती है लगता है कि काश ये हम पहुँचे और ये खुल जाए. और कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे लगा कि ईश्वर ने मेरी इच्छा सुन ली. तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और लिफ्ट खुल गई, लेकिन मैंने देखा कि उसमें एक महिला खड़ी थी. सो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट लेडी टू कम आउट, कि वो बाहर आए, लेकिन वो बाहर नहीं आई. उल्टा उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया. तो थोड़ा मुझे अजीब ही लगा, लेकिन फिर भी मैं अंदर चली गई. फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऊपर जब पहुंच गई थी और निकलना चाह रही थी, तब तक गेट बंद हो गया और फिर मुझे पता नहीं चला और तब तक लिफ्ट नीचे आ गई. तो मुझे समझ में आया कि शायद उन्हें लिफ्ट के ऑपरेशंस मालूम नहीं है. एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हर. मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि यहाँ से आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. तो मैंने उन्हें सब सिखाया. एंड देन आई रियलाइज दैट शी वॉज हैंडीकैप्ड, कि वो थोड़ी सी हैंडीकैप्ड थी, उनके पैरों में प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं पाती थी जल्दी से. इसलिए शायद वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाई और इसलिए दरवाज़ा बंद हो गया. तो इत्तेफाक की बात है, फिर मैंने उन्हें ऑब्लाइज करने के लिए मैंने कहा कि चलिए. जब दरवाज़ा खुला वो बाहर निकली, तो उन्होंने कहा कि आप टीचर हो? मैंने कहा हाँ मैं टीचर हूँ. तो उन्होंने कहा कि आप ना बिल्कुल सुधा मूर्ति जैसी लगती है. एंड यू वोंट बिलीव, ऐसा लगा कि जैसे मैं सुधा मूर्ति बन ही गई. और मैं 10 मिनट में उन ख्वाबों की दुनिया में थी जहाँ पे मैं अपने आप को सुधा मूर्ति ही समझ रही थी. और इस चक्कर में मेरी एक ट्रेन भी छूट गई, क्योंकि मैं सामने खड़ी थी. ट्रेन मेरे सामने से निकल गई और मैं अपने ख्वाबों में ही डूबी रही. काश ऐसा हो पाता, क्योंकि मैं सुधा मूर्ति जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ. और किसी के द्वारा सिर्फ ये कह देना कि आप सुधा मूर्ति जैसी लग रही हैं, मुझे एक बहुत बड़ा ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सम्मान सा हुआ. लेकिन मैं ना उनकी तरह इतना विजडम है. हाँ, उनकी तरह मैं भी कहानियाँ लिखने की कोशिश करती हूँ. उनकी तरह मैं भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ. और उनकी तरह मैं भी छोटी मोटी हेल्प लोगों की करने की कोशिश करती हूँ. लेकिन मैं सुधा मूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. और लेकिन हाँ, बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो मेरी प्रेरणा स्रोत है. तो दोस्तों, ज़िंदगी में खुश होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो बन जाएं. ये भी हो सकता है कि कोई आपको कहे और आप खुश हो जाएं. तो खुश होने के लिए तो बहाना ही काफ़ी है. दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.